अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 18 दिसंबर 2024 बरोज़ बुध है। नाजरीन, इस वीडियो में 3 बहुत ही बड़ी और ख़ास ख़बरों से हम आपको आगाह करने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, आपको बताते चले, पहली खबर से आपको आगाह करें, उमर खालिद को 4 साल बाद मिली 1 हफ्ते की अबूरी ज़मानत। दिल्ली की एक अदालत ने आज उमर खालिद को 7 दिन की अबूरी ज़मानत दे दी है, जिन्हें 2020 के दहली फसादात में मुबैना किरदार के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद 28 दिसंबर को एक शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे और उन्हें 3 जनवरी 2025 को दोबारा अदालत के सामने पेश होना होगा। उमर खालिद उन कई नौजवान कारकुनों में शामिल है जिन्हें फरवरी 2020 में दिल्ली में होने वाले फसादात से मुताल्लिक मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फसादात के मुबैना बड़े साजिश के तहकीकात के लिए UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। जो नाजायज़ मुकदमात में जेलों में बंद है, अल्लाह ताला सभी के रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? उमर खालिद के ताल्लुक़ से एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। नाज़रीन, दूसरी खबर से आपको आगाह करते चले, BJP ज़ेर इक़्तिदार तमाम रियासतों में यकसां सिविल कोड का निफाज, अमित शाह का पार्लियामेंट में बड़ा ऐलान। नाज़रीन, आपको बताएं कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि BJP अपने इक़्तिदार वाली हर रियासत में, यानी जहां पर BJP की सरकार है, जिस राज्य में, वहां पर यकसा सिविल कोड लागू करेगी, जैसा कि पार्टी ने उत्तराखंड में किया था। आइन इख्तियार किए जाने का 75वां साल शुरू होने के मौके पर राज्यसभा में बहस व मुबाहसे के इख्तिताम पर अमित शाह ने मुल्क भर में UCC लागू करने में नाकामी पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और पार्टी से कहा कि वो इस बात की वजाहत करे कि एक सेकुलर मुल्क में हर मजहब के लिए एक मुश्तरका कानून क्यों नहीं लागू हो सकता। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक उसकी तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पर भी सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के नताइज के बारे में शिकायतें की, उन्होंने झारखंड में जश्न मनाया, जहां JMM क़यादत वाली इंडिया इत्तिहाद को असम्बली इंतखाबात में कामयाबी मिली है। आइन के 75 साल के सफ़र के बारे में राज्यसभा में पीर को बहस शुरू हुई थी, जो 2 दिन तक जारी रही। ये साफ ऐलान है वज़ीर दाखिला अमित शाह का कि जहां पर BJP की सरकार है, जिन राज्यों में BJP की सरकार है, वहां पर ये लोग UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने उत्तराखंड में किया है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, तीसरी खबर से आपको आगाह करते चले, आप इस ताल्लुक़ से जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये एक अजीब खबर है। 2 मुर्तद लड़कियों की एक ही हिंदू नौजवान से शादी। लखनऊ के तरुण गुप्ता का फिज़ा और सना से शादी का दावा। लड़कियां नमाज के साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ती हैं। इन दिनों लखनऊ के एक नौजवान का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। तरुण गुप्ता नामी शख्स का दावा है कि वो हिंदू है और उसकी 2 बीवियां सना और फिज़ा मुस्लिम हैं। दोनों एक ही साथ एक ही घर में रहती है। नौजवान का कहना है कि उसने 2 शादियां की है और दोनों ही मुस्लिम लड़कियां थीं। नौजवान का कहना है कि दोनों शादियां उसकी किस्मत में थी। साथ ही इत्तिफाक है कि उसकी दोनों बीवियां मुस्लिम हैं। तीनों ने मिलकर अपनी लव स्टोरी लोगों के साथ शेयर की है। लखनऊ के रहने वाले तरुण गुप्ता अपनी दोनों बीवियों के साथ ही एक ही घर में रहता है। 2016 में तरुण ने अपनी पहली बीवी को प्रपोज किया था। उसके बाद 2022 में दोनों ने शादी की। 1 साल बाद नौजवान की दूसरी लड़की से मुलाकात हुई, जो इत्तिफाक से वो भी मुस्लिम थी। इसके बाद तरुण ने 2023 में दूसरी शादी कर ली। तरुण अपनी दोनों बीवियों के साथ एक ही घर में रहता है। जब दोनों बीवियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों बहनों की तरह रहती है, साथ ही उन्हें दोस्त की कमी नहीं होती। तरुण की दोनों बीवियां नमाज भी पढ़ने का दावा करती है। इसके अलावा दोनों हिंदू धर्म को भी मानती है।
हिंदू के मंत्र पढ़ने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। जब कैमरे के सामने दोनों को जय श्री राम पढ़ने को कहा गया तो दोनों ने फौरन बेझिझक जय श्री राम पढ़ा। जैसे ही नौजवान की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई। हालांकि कई लोगों ने कहा कि ये तीनों हिंदू ही है और सिर्फ वायरल होने के लिए झूठी कहानी घड़ रहे हैं। वहीं कई लोगों ने कहा कि अगर ये सच है तो इन लड़कियों को अब मुस्लिम नहीं कहा जा सकता, अब ये हिंदू हो चुकी है। वीडियो में ये लड़कियां अपना नाम सना अली अंसारी और फिज़ा मंसूरी बताती हैं। इसमें से एक लड़की की गोद में एक बच्ची भी है। यूट्यूब पर उनका चैनल भी है जिसका नाम तरुण गुप्ता फैमिली है, जिसके सब्सक्राइबर हज़ारों में है। बायो में इंस्टाग्राम का लिंक भी है जिसमें दोनों लड़कियों की आईडी है। एक आईडी पर सना अली अंसारी और दूसरी पर फिज़ा मंसूरी गुप्ता लिखा हुआ है। इधर वायरल वीडियो में जब एंकर इन लड़कियों से कहता है कि कलिमा सुनाओ तो एक लड़की सना पढ़ती है लेकिन उसके तलफ़ुज़ पर शक होता है। वहीं दूसरी लड़की सूरह फातिहा उल्टे सीधे तरीके से पढ़ती है जिससे ये गुमान होता है कि ये मुस्लिम नहीं है। लेकिन अगर वाकई ये मुस्लिम है तो मुसलमानों के लिए ये फ़िक्र का लम्हा है कि उनकी बच्चियां किधर जा रही हैं। अल्लाह ताला हम सब के ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग वायरल होने के लिए और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं और ख़ास तौर से ये मुसलमानों के मज़हब में दखल अंदाज़ी करते हैं, क्योंकि इधर से इनको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। ना कोई मुसलमानों की तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और ना हुकूमत की तरफ से इस तरह इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है। तो आए दिन इस तरह के बहुत से वाक़यात सामने आ रहे हैं। कोई अपनी ही बहन को अपनी बीवी, अपनी पत्नी बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है कि मैंने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसकी ही सगी बहन थी। ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आ चुके हैं और इन दोनों लड़कियों के ऊपर भी शक है कि ये मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम ही है। अगर मुसलमान होती तो ये सूरह फातिहा ढंग से सुनाती, कम अज़ कम कलिमा तो सही पढ़कर सुनाती। लेकिन इन्होंने मंत्र बहुत बेझिझक और जय श्री राम का नारा बेझिझक लगाया और जब इनसे कलिमा पढ़ने के लिए, सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा गया तो इनसे पढ़ा नहीं गया। तो इससे साफ मालूम हुआ कि ये दोनों मुसलमान ही नहीं है बल्कि ये तो गैर मुस्लिम है और अपने आप को मशहूर करने के लिए, वायरल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। और बहुत सी लड़कियां हैं सोशल मीडिया पर जो बुरक़े में, जो के नकाब में आकर और इस तरह की वीडियोस बनाती है कि पहले वो मुसलमान थी, अब वो गैर मुस्लिम हो चुकी है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हम सब के हाल पर रहम फरमाए, ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।